नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शुभम कुमार देसावर और आपका मेरे चैनल शुभम देसावर चैनल पर स्वागत है। मैं तत्काल प्रभाव से बीएड कर रहा हूं और बीएड के दौरान ही एक पार्ट होता है कॉलेज इंटर्नशिप का। तो कॉलेज इंटर्नशिप के लिए मुझे एक प्रपत्र मिला जिसे कि मैंने अपने स्क्रीन पर आप सभी को दिखाया है। वह प्रपत्र को लेकर मैं एक विद्यालय जिसका नाम उच्च प्राथमिक विद्यालय करोदाहाती है में पहुंचा और वहां पर उक्त को 1 दिसंबर को मैंने जमा करा दिया। जमा कराने के पश्चात मेरी इंटर्नशिप पूरी 16 सप्ताह के लिए वहां पर शुरू हो गई है। अगर कॉलेज इंटर्नशिप के बारे में मैं बात करूं तो इंटर्नशिप का जो ये प्रोग्राम है ये एनसीईआरटी के द्वारा संचालित होता है, जिसमें एनसीईआरटी के द्वारा आपको किसी भी विद्यालय में जाकर के वहाँ पर 16 सप्ताह का प्रशिक्षण करना होता है बिना किसी पेमेंट के आपको वहाँ पर एक शिक्षण का पूरा माहौल मिलता है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा जो इंटर्नशिप के लिए कॉलेज मैंने चुनाव किया वो था उच्च प्राथमिक विद्यालय करोदाहाती। उच्च प्राथमिक विद्यालय करोदाहाती, गांव करोदाहाती, जिला शामली, उत्तर प्रदेश में है। उक्त प्रदेश में है जो कि एक सरकारी विद्यालय है। वहाँ पर 5 शिक्षक हैं और एक अन्य जो नॉन टीचिंग स्टाफ है और वहाँ पर रोजाना अलग अलग प्रकार की विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप होते रहते हैं। अगर मैं अपने इंटर्नशिप की बात करूं तो सबसे पहले मैं जब विद्यालय में पहुंचा तो मेरा पहला दिन कैसा रहा मैं उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। जब मैं विद्यालय में पहुंचा तो मैं बहुत ही डरा हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा माहौल होगा, कैसे बच्चों कैसे मैं पढ़ाऊँगा, कैसे मैं आज तक मैंने इस तरीके की कोई भी गतिविधि में मैंने हिस्सा नहीं लिया था पर्सनली, अगर मैं बताऊँ तो। सबसे पहला एक्सपीरियंस मेरा क्लास में। और जब मैं विद्यालय में पहुंचा और विद्यालय में मैंने जो विद्यालय में प्रधानाध्यापक हैं उन्हें अपना इंटर्नशिप लेटर दिया तो उन्होंने कहा ठीक है, आप हमारे यहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हैं। इंटर्नशिप लेटर लेने के बाद में वे मुझे कक्षा 8 में लेकर चले गए। कक्षा 8। अब मैं कक्षा 8 में एकदम गया तो जब गया वहाँ पर उनका इंट्रोडक्शन कराया उन्होंने कि भाई ये कक्षा 8 में आपके यहाँ पे ये टीचर हैं आपके साइंस के। मेरा वो सब्जेक्ट साइंस है। तो वे पहुँचे वहाँ पे ले जाके उन्होंने कहा कि ये आपके साइंस के टीचर हैं और ये आप आज से आपको साइंस पढ़ाएंगे। मुझे सुनकर मन में तो बहुत अच्छा सा लगा, लेकिन जब बच्चों को देखा तो लगभग मेरी हाइट के बराबर बच्चे और देखने में भी अच्छे खासे तंदुरुस्त बच्चे। अब जब मैंने देखा सामने तो मैं तो भौचक्का रह गया कि अब इन बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा। ये जो शोर मचाने लगे इन्हें कैसे कंट्रोल करूँगा, कैसे इस तरीके की व्यवस्था बनाऊंगा क्लास में जिससे कि एक पढ़ाई का माहौल क्रिएट हो सके, कोई समस्या ना हो समाज। कोई ये कहते कि यार ये क्या पढ़ा रहा है, कुछ नहीं पढ़ा रहा है, तो बकवास कर रहा है, हटाओ यहाँ से ऐसी व्यवस्था ना हो। तो पहला टाइम भाई डर तो सबके मन में है। अब डर रहा तो मैं पहुँचा विद्यालय में, अब क्लास में। मैंने सबसे पहले जाते के साथ ही अपना परिचय दिया बच्चों को 8th क्लास के कि भाई मेरा नाम शुभम कुमार देसावर है। मैंने बीएससी किया है एग्रीकल्चर से, एमएससी एग्रीकल्चर किया है, बीएड में अब मैं बीएड कर रहा हूँ, इसीलिए आप लोगों को पढ़ाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। अब बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ तो ध्यान देंगे, कुछ बिल्कुल ही ध्यान नहीं देंगे। अब सरकारी विद्यालयों में क्या है ना, मेरे मन में भी था कि कोई पढ़ाई वढ़ाई तो होती नहीं होगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं। और अगर मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस में मुझे पढ़ाने का वहाँ पे मौका मिला। अब जब मुझे वहाँ मौका मिला कि भाई मैं साइंस पढ़ाऊँ, अब साइंस पढ़ाने के लिए मैं गया तो मैंने कहा कि भाई बताओ बच्चों कहाँ पे आए हैं। तो उन्होंने बताया कि सर 9th चैप्टर तक मैडम ने कंप्लीट करा दिया, आप इसके आगे चलो। तो 10वां चैप्टर खोला। अब खोलने के बाद में मैंने बच्चों को पढ़ाया
पढ़ाने के बाद में बस मैंने पढ़ाई तक बात करी। उन सब से बच्चों का नाम पूछ लिया कि क्या नाम है, क्या नहीं है, कैसे है, क्यों कर है। मैंने पूछने के बाद में उन्हें सबको भेज दिया। मैं कहा चलो भाई ठीक है। मैं सेकंड क्लास में चला, दूसरी क्लास में गया, सेवन्थ क्लास में। अब सेवन्थ क्लास के बच्चे थोड़े मीडियम से थे, उनसे बातचीत करी। मैं देखा भाई ये तो हाँ मतलब थोड़ा हाइट छोटी होगी, अब तो चलो बात कर लो उनसे। अब मैंने क्या नाम है वहाँ पे पूछा जैसे सेवन्थ क्लास में। अब सेवन्थ क्लास में जाने के बाद में मैंने बच्चों को कहा कि भाई बताओ कैसा माहौल है, मतलब उन्होंने पूछा कि ये कौन है, तो हमारे जो क्या नाम है टीचर थे, प्रधानाध्यापक जी, वे आए क्लास में। उन्होंने कहा कि ये अब से आपको सेवन्थ क्लास में विज्ञान विषय पढ़ाया करेंगे। तो बच्चों ने कहा बहुत अच्छे। तो जैसे ही मैं क्लास में एंटर हुआ, मतलब एंटर होते के साथ ही बच्चे ना मतलब एकदम खड़े हो गए। अब ऐसा एक नॉर्मली क्या हो ना कि ऐसी आदत नहीं होती कभी भी कि जब कोई मतलब ऐसे क्लास में एंटर करे, एक जो लगभग 30-40 बच्चों की क्लास बैठी हो, एक साथ खड़े हो गए और उन्होंने कहा वेलकम सर। तो मतलब एक अच्छी सी फीलिंग है, एक अलग ही फीलिंग थी कि मैं बता नहीं सकता आप लोगों को यहाँ पे कि क्या फीलिंग रही होगी वो। मतलब मैं जब क्लास में गया, क्लास में जाने के बाद में बच्चों ने कहा कि भाई सर आए अभी, सर से पूछ लो भाई पढ़ाओगे क्या पढ़ाओगे। सर मैंने बताया सबको भाई विज्ञान पढ़ाऊंगा मैं। अच्छा जी। मैंने पूछा कि मैडम ने कितने चैप्टर करा रखे। उन्होंने बताया कि मैडम ने तो अभी 6 चैप्टर कराए। तो मुझे चलो 7वें चैप्टर से स्टार्ट कर देंगे। कुल मिला के 17 चैप्टर थे उनके उसमें। 7वें चैप्टर में मैंने खोला, बच्चों को पढ़ाया अच्छी तरीके से, अलग अलग तरीके से समझाया जैसे भी मैं समझा सका था। मैंने जैसे बीएड के फर्स्ट ईयर में मैंने जो पढ़ा था ना, पढ़ाने की जो टेक्निक्स हैं, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा, अलग अलग चीज़ें ले जाके बच्चों को समझाई, प्रोजेक्ट्स बनवाए, एक मतलब इस तरीके से पढ़ाया। अब बारी थी, अब उनका कंप्लीट हो गया। अब उनका कंप्लीट होने के बाद में मैं पहुंचा 6th क्लास में। 6th क्लास में जब पहुंचा तो बच्चे जो थे बहुत छोटे छोटे से बच्चे थे। मुझे ऐसा लगा कि ये तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। अब वे बेंच में बैठे स्कूल की, अब स्कूल की बेंच पे बैठे बैठे भी नहीं दिख रहे कुछ बच्चे। तो कुछ बच्चे शैतान से, कुछ बोलने वाले, कुछ मतलब होशियार से, अलग अलग तरीके की कैटेगरी तो सबके पास में। अब सभी बच्चे, हम भी उसमें इंक्लूड है, ये सोचा कि टीचर को कुछ नहीं पता, लेकिन वास्तव में टीचर को सब कुछ पता है कि क्या चल रहा है यहाँ क्लास में। अब जैसे मैं पहुंचा, सब बच्चे खड़े हो गए ऐसे ही नॉर्मली जैसे हुए, सब बच्चे खड़े हुए। मैंने पूछा और भाई कैसे हो बच्चों। सबने कहा बहुत अच्छे सर। मैंने फिर उन्हें अपने बारे में बताया कि मेरा नाम शुभम देसावर है, मैं विज्ञान का टीचर हूँ तुम्हारा। जो प्रधानाचार्य थे उन्होंने भी मतलब समझ रहा हूँ बात को, उन्होंने भी मेरा इंट्रोडक्शन कराया सभी बच्चों के साथ। मैं कंफर्टेबल रहा क्लास में। मैं कहा चलो भाई कुछ तो पढ़ाओ बच्चों को। फिर पहुँचे, उन्हें बच्चों को पढ़ाया। पढ़ाने के बाद में बहुत अच्छा माहौल। मैंने देखा कि जो विद्यालय है उसमें बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो क्या नाम है मतलब जो जिनका मतलब इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है वो बहुत ही कमज़ोर रहा। वही बच्चे विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, सरकारी विद्यालय। ज़्यादातर विद्यार्थी वही हैं जो जिनका मतलब बैकग्राउंड जो है अच्छी नहीं है, पैसे वैसे कम है, मजदूर तबका है। मैंने पूछा सब बच्चों से कि भाई बच्चे तुम्हारे माँ बाप क्या करें, क्या काम करें, कैसे करें। उन्होंने बताया, कोई किसी ने बताया मजदूर हैं, किसी ने बताया किसान कर खेती कर रहे। ज़मीन बताई उन्होंने, मान लो किसी 2 बीघे 4 बीघे 5 बीघे, बस ये बीघे वाली ज़मीन के बच्चे थे वहाँ पे। तो एक क्रिटिसाइज सा हुआ दिमाग में कि यार ऐसा कैसे, मतलब एक पर्टिकुलर समाज के बच्चे जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं वही इन सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। जिनके पास थोड़े बहुत भी पैसे हैं वे तो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने की उनकी ख्वाहिश है, उन बच्चों की भी ख्वाहिश है। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, ये गवर्नमेंट स्कूल भी किसी प्राइवेट स्कूल से कम ना होते, ठीक है। तो फिर मैंने ऐसे ही धीरे धीरे बच्चों की क्लास में गया। तो जैसे मैं 8th क्लास में था, मैं 8th क्लास के बच्चों का इंसिडेंस बताऊं तो 8th क्लास के बच्चों को मैंने कहा कि भाई क्या नाम है अपने बताओ क्या क्या बनना चाहो। तो कुछ लड़कियां थी, उन्होंने बताया कि सर मैं तो डॉक्टर बनना चाहूँ। कुछ ने बताया मैं तो आपकी तरीके से साइंस का टीचर बनना चाहूँ। कुछ बच्चे खड़े हुए, कुछ बच्चों ने कहा मैं मैथ का टीचर बनना चाहूँ। कुछ बच्चे मतलब ऐसे आए कि जिन्होंने कहा मैं फौज में जाना चाहूँ। जो लड़के थे ना मोस्टली, यानी कि 90% तक लड़के, उनकी मतलब फीलिंग क्या थी कि मुझे फौज में जाना, फौज में जाना। अच्छा जी, मुझे भाई फौज में जाना होगा क्योंकि बैकग्राउंड का सर बहुत बड़ा है।
हमारे यहाँ की जो बैकग्राउंड है, हमारे क्षेत्र का जो प्रभाव है, हमारे क्षेत्र में से ज़्यादातर जो लोग हैं ना, मैं मतलब फौज की तरफ ही जाऊँ मैं। हाँ, फौज में कांस्टेबल, उससे ऊपर सोचते ना, पता नहीं क्या बात है। चलो जो भी है सही है, सबका अपना अपना एक डायग्नोज है, मतलब सब सोच है अपनी अपनी। सबने बताया कि भाई मैं क्या नाम है सिपाही बनना चाहूँ जी, मैं फौज में जाना चाहूँ जी, मैं क्या नाम है टीचर बनना चाहूँ जी, मैं इंजीनियर बनना चाहूँ, मैं साइंटिस्ट बनना चाहूँ। किसी ने बताया मैं आईएएस अधिकारी बनना चाहूँ। एक लड़की है, उसने बताया कि मैं आईएएस अधिकारी बनना चाहूँ। तो क्लास में ना सब बच्चों से डीएम साहब करके पुकार रहे हैं। मकैया जरूर पढ़ेंगे डीएम भाई, पढ़ो, पढ़ोगे जब तो बनोगे, पढ़ो जल्दी जल्दी। इसमें बताया मैंने फिर क्या नाम है, अगर तुम्हें एक मार्गदर्शन करने की कोशिश करी उस दिन मैंने क्लास में जाके, कि अगर मान लो तुम्हें आईएएस अधिकारी बनना तो तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा, तुम्हें टीचर बनना तो क्या क्या करना पड़ेगा, तुम्हें क्या नाम है डॉक्टर बनना तो क्या करना पड़ेगा, जिस भी फील्ड में तुम्हें जाना हो उस फील्ड के बारे में उन्होंने मुझे बताया और मैंने उन्हें बताया। बच्चों ने बहुत ही मतलब क्यूरियोसिटी थी उनके अंदर, बहुत ज़्यादा पूछने की इच्छा कि सर मुझे बताओ इस तरीके से मैं कैसे बन सकूँगा, इस तरीके से मैं क्या कर पाऊँगा, इस तरीके से मैं कैसे अपने समाज को, अपने घर को, अपने परिवार को बदल पाऊँगा। इस तरीके की क्यूरियोसिटी उनके अंदर रही। एक इंसिडेंस मेरे सामने हुआ। मैं कॉपी चेक का मामला था ना कॉपियाँ नहीं पढ़ाते बच्चे। अब उन्हें पिटाई मांगे थे, मैंने पिटाई नहीं करी किसी है, मैंने किसी को पिट्टा तो है नहीं, डरा दिया कि हाँ भाई अगर ना काम करके लाए ना पिट्टूँगा बढ़िया वाला। तो बच्चे कब सभी काम करके अपने लड़कियाँ सब अपना अपना काम कंप्लीट करके रखे साइंस का। बीच में एक दो बार चेकिंग भी आई हमारे विद्यालय में। चेकिंग में एक बार तो जो क्या नाम है मतलब प्रवक्ता होते हैं इसमें, जो डाइट प्रवक्ता साहब आए हमारे विद्यालय में। उन्होंने पूछा कि क्या नाम है आप उन जैसे आए, औचक निरीक्षण करा, मैं भी पढ़ा रहा था क्लास में। तो बुलाया उन्होंने, भाई आपके यहाँ पे ट्रेनिंग है, बताओ अपने बारे में। मैंने उन्हें बताया। उन्होंने बताया कि भाई अब तो आपको टीचिंग लाइन में जाना, तो ईमानदारी से पढ़ाइए। मतलब हाँ सर ईमानदारी से ही पढ़ा रहे हैं, तो जितना ईमानदारी से हो सके उतना ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं। अलग अलग तरीके के कंपटीशन हुए, जैसे मतलब मैंने एक बार ना विद्यालय में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन कराया। उसमें ना मैंने जल संरक्षण के बारे में बच्चों को कहा कि जल संरक्षण के बारे में पोस्टर बनाने। तो सब बच्चों ने एक एक रुपए के चार्ट ले गए, उस पर बनाया अच्छी तरीके से, और सभी ने बहुत अच्छे बना रखे थे भाई साहब, बहुत अच्छे। और क्या नाम है, बस एक बच्चे को तो डिक्लेयर करना ही था ना, जीता आया। तो उसे बताया कि ये लड़का, ये भावना नाम है था उस लड़की का, 6th क्लास की, वो मतलब जीत गई उसमें। मगर चलो सब अच्छे, जो भी मतलब बच्चे जीतते भी बहुत अच्छे, जो नहीं जीतते उनके भी बहुत अच्छे। पढ़ो, तैयारी करो अच्छी तरीके से। उसके बाद में कॉलेज इंटर्नशिप के ये 3 चौथे ऐसे गुजरते गए, सू करके पता ही नहीं लग रहा था 3 कदमों को गुजर गए। सारे के सारे दिन ऐसा हो गया कि भाई क्या नाम है अब तो बिल्कुल ख़त्म। आज ऐसा लग रहा था कि जैसे आज ही इंटर्नशिप लेटर दिया था और अभी तो ख़त्म होने के दिन आ गए। अब दिसंबर पूरा जा चुका था, जनवरी का टाइम था, जनवरी में 15 दिन की छुट्टी, शीतकालीन अवकाश पड़ा। शीतकालीन अवकाश पढ़ने के बाद में मैंने कहा कि भाई सभी बच्चे अपना विज्ञान का काम पूरा करके लाइए, मुझे नहीं पता कैसे करोगे। मैं 16 जनवरी को चेक करूँगा सबकी कॉपी। तो बच्चों ने कहा चलो ठीक है। उस दौरान मेरा CTET का पेपर था, पीछे CTET का पेपर दिया था, पास हो गया तो चलो जो भी है। और 16 तारीख को जब विद्यालय खुले, तो 16 तारीख को जब विद्यालय खुले तो भाई विद्यालयों में बच्चे आए, मैंने सब बच्चों को देखा। 2 बच्चे ऐसे थे जो मतलब कब उन्हें पहली बार देखा मैंने स्कूल में। मैंने कहा कि तुम खड़े हो जाओ, तुम दिखाओ अपनी कॉपी, दिखाओ कहाँ है तुम्हारी कॉपी। तो मेरा सर कॉपी तो कहाँ तक काम हुआ। मैंने चैप्टर जो थे 15 चैप्टर उनके कंप्लीट कराए थे, 17 चैप्टर, 2 चैप्टर बाद में करवाना जनवरी में से, मतलब मेरे मन में था। उन्होंने कहा सर मेरे को 2 चैप्टर हुए पीटने के लिए। मगर तुम तो ये रोड लगा बाहर निकलो, मुर्गा बना हो तुम यार, काम ही नहीं करके ला रहे। मतलब हम पागल है यार, पढ़ा रहे हैं, तुम आज आ रहे इतने दिनों में, मतलब कहाँ थे तुम। मैंने उनसे डांट के पूछा। अब उन बच्चों का जवाब सुन के ना मैं अंदर तक हिल गया। मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये तो बहुत ही मतलब कैसे कोई बच्चा इतना स्ट्रगल कर सके। उनके बारे में जब सुना मुझे पता लगा कि कोरोना काल में उनके माता जी का एक्सपायर हो गई।
और अभी पीछे थोड़े बहुत दिनों पहले, मतलब लगभग कोई 5 से 6 महीने पहले उनकी पिताजी के एक्सपायर, घर में दोनों एक्सपायर हो गए। जो घर के मुखिया है, घर का काम करने वाला है, मैं सोच के बहुत स्तब्ध रह गया कि ये बच्चे कैसे। उन्होंने कहा सर ये बच्चे जो और थे क्लास के, उनके ये माजरे से आते थे बच्चे, तो लड़के, तो उनके जो पड़ोस में थे उन्होंने कहा कि सर ये जो है ना ये भट्टे पे जा रहे हैं। मैंने पूछा भट्टे पे क्या करते हो भाई? उन्होंने कहा सर दिहाड़ी मजदूरी करें, मतलब एक किस्म से ईंट बनाने का काम करें। मैं अंदर तक हिल गया। मैंने कहा कि यार तुम ईंट बनाने का काम कर रही इतनी छोटी सी उम्र में। लेकिन फिर मैंने कहा, उन्होंने कहा चलो भाई कि अच्छा ईंट बनाने का काम क्यों कर रहे हो बताओ। अब मतलब यहाँ से स्कॉलरशिप मिल रही तुम्हें पढ़ाई के लिए, घर में भी मान लो कोई अक्सर खाना कौन देगा? उनका ये प्रश्न मुझे अंदर तक झकझोर दिया कि यार खाने की व्यवस्था कौन करे? बात तो उनकी भी सही है, खाने की व्यवस्था कौन? मैंने उनसे कहा कि भाई मतलब तुम खाने की व्यवस्था के लिए थोड़े दिन मतलब पढ़ भी लिया करो, थोड़ा कुछ कामयाब हो जाओगे। उन्होंने कहा सर मेरी एक बहन है हमारे लोगों की, उसकी शादी भी कर, इतने छोटे बच्चे, उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ, और दिन रात काम कर रहे वहाँ पर। मतलब मैं अपने आप को दोष देने लगा फिर उसके बाद कि क्या फ़ायदा हमारे टीचर होने का, कोई फ़ायदा नहीं। वे बच्चे मतलब इतना स्ट्रगल, उन बच्चों के स्ट्रगल की सुन के तो भाई साहब मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुआ और सांत्वना दी। बच्चों को कहा कि मैं आपकी हेल्प करूँ कुछ आर्थिक रूप से। उन्होंने कहा कि नहीं सर हमें हेल्प नहीं चाहिए किसी भी तरीके, किसी भी टीचर, और सर हम अब से आ जाया करेंगे और 12 बजे 2 बजे तक स्कूल होता है, 3 बजे तक स्कूल होता है हमारा, 3 बजे के बाद में जाके वहाँ पे भट्टे पर काम कर लिया। मेरे अंदर मतलब ऐसा हो गया, मैं क्या कहूँ। उनकी बात सुन के मुझे वास्तव में पता लगा कि जो ये प्राइमरी विद्यालय हैं ये वास्तव में काम तो कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए जो पढ़ने तो क्या खाने के लिए भी अब सक्षम है, उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। प्राइमरी विद्यालय या ये जो प्राथमिक शिक्षा है, ये मुफ्त में शिक्षा है, उनमें पढ़ने वाले बच्चे कितना काम कर रहे हैं, कितना अच्छा माहौल बना हुआ है, ये सोच कर तो मैं मतलब मन में खुशी भी हुई और दुख भी हुआ उन बच्चों के लिए कि क्या उन बच्चों के लिए कोई व्यवस्था तो नहीं चाहिए। पर चलो जैसा भी है ठीक। अब उससे अगले दिन की बात, हम विद्यालय में पहुँचे तो कक्षा 7th के बच्चे, उन्होंने कहा कि सर आप आइए तो सही। मैं पढ़ा रहा था 8th क्लास में, तो 7th वाले बच्चों ने कहा कि सर आप हमारी क्लास में आओ, हमारी क्लास में आओ। हमने कहा अरे नहीं भाई अब आपकी क्लास में कैसे आ जाए, अभी 8th क्लास चल रहा। उन्होंने कहा नहीं सर एक बार आना पड़ेगा, एक बार। बोला चलो भाई बच्चे बुला लिए तो चले जाओगे। मैंने कहा, मैं जैसे क्लास में एंटर हुआ तो सभी बच्चे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि सर इस चेयर पे बैठो। मेरे मन में आया कि ये गद्दार बच्चों क्या नाम है, ये जो शैतान बच्चे शायद ही कुर्सी टूटी इन्हें रख दी हो या कुछ ऐसी गड़बड़ हो रही हो। तो उन्होंने कहा नहीं सर कुर्सी नहीं टूट रही, हम बैठ के दिखा रहे हैं, बार बार बैठ के दिखा रहे। मगर चलो जब कह रहे तो बैठ ही जाओ। मैं बैठा जैसे कुर्सी पे, उन्होंने ऊपर से पंखा चला दिया। पंखे के ऊपर उन्होंने क्या कर रखा था ना, पता नहीं किस तरीके छोटे छोटे बच्चे कैसे तो चढ़े उन्होंने उसके ऊपर। और चढ़ने के बाद में उन्होंने वहाँ पर ना वो लगा रखे फूल उस पंखड़ी के ऊपर, जैसे पंखा चला तो ऐसे फूल क्या नाम है ऊपर से बरसना स्टार्ट हो गए। भाई साहब पहली बार जीवन में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि कोई टीचर इतना भी फेमस हो सके। ऐसी बात आई मेरे मन में। बहुत अच्छे, मुझे देखने के बाद में ना बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसी तरीके से काम करते रहो। किस तरीके से काम मतलब अच्छे लगा उन्हें, बहुत अच्छा शाबाशी दी सभी बच्चों को। मगर चलो भाई ठीक है। उन्होंने सबने कहा कैसा इसी तरीके से सबने कहा। तो मैं बहुत खुश हुआ सब। मैं वहीं बैठे उनके पास में बैठ कर बताया कि बहुत अच्छे इस तरीके से, मतलब एक स्पेशल सा फील हुआ मुझे। एक एज ए ट्रेनी टीचर मुझे महसूस हुआ कि यार तो वास्तव में इनके बच्चों के साथ में कितना अटैच हो चुके हैं। मतलब तकरीबन 30-40 दिन मुझे उस विद्यालय में हो गए।
30-40 दिन में इतना अटैचमेंट उन बच्चों के साथ में, इतना अटैचमेंट बन गया कि मुझे ऐसा लगा, मैंने ना कहा बच्चों को मैं यहाँ से जा नहीं पाऊँगा तुम्हें छोड़ के, यहाँ से जब जाऊँगा ना तो मतलब तुम बहुत याद आओगे बच्चे सारे के सारे। उन्होंने कहा सर नहीं ऐसा नहीं, आप कहीं लड़ेंगे। उन्होंने बच्चों को था कि यहीं पे टीचर है, अब तो टीचर लग गए, अब पढ़ाते रहेंगे, सर ही पढ़ाओगे हमें, ऐसा लगा होगा। वैसे 6th क्लास में या 6th क्लास में भी ऐसे ही पंखा चला दिया उन्होंने बच्चों ने, और फूल सी बरसे आए हैं, मगर वही साहब आज तो बिल्कुल अलग ही माहौल क्रिएट कर दिया उन्होंने। बहुत अच्छा लगा मुझे देख कर ऐसा। एक टीचर के तरीके से ना मुझे अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है अपने समाज के प्रति, वो देख कर ना समझ में आई कि यार हाँ समाज के लिए मुझे कुछ करना था, क्योंकि मुझे इतनी इज्जत मिली समाज से उससे, तो क्यों ना उस समाज के लिए मैं करूँ। मैंने उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया, जितना अच्छी तरीके से मुझसे हो सके था मैंने उतना अच्छा पढ़ाने की कोशिश की। उसके बाद वो क्या नाम है 8th क्लास की पार्टी थी, फेयरवेल पार्टी, उसमें हमने तैयारियां करवाई बच्चों की अच्छी तरीके से तैयारी की। 26 जनवरी का प्रोग्राम आया, 26 जनवरी के प्रोग्राम में बहुत से बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो उसमें क्या नाम पोस्टर प्रतियोगिता हुई, कुछ बच्चे विजयी हुए, उन्हें प्रधान जी के हाथ से क्या नाम है प्रधान जी के हाथ से उन्हें अवार्ड भी दिया गया, अच्छी तरीके से उन्हें सम्मानित करा गया बच्चों को, और उन्हें कहा गया भविष्य में और अच्छे काम करो जिससे कि आपको सम्मानित किया जा सके। तो बच्चे भी बहुत खुश हुए सुन के, चलो अच्छा है भाई। फिर उसके बाद में हमारे जो क्या नाम है 8th क्लास के बच्चे जो पास आउट हुए थे, उन्हें विदाई समारोह रखा गया उनके लिए, बहुत बड़ा मतलब विदाई समारोह हुआ। उस दिन सभी बच्चों ने फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ, उनकी मतलब वे जो मतलब रैंप वॉक की बच्चों ने, सब ने बहुत अच्छी तरीके से सब ने उसमें पार्टिसिपेट करा। मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है वीडियो, देखना तुम सभी लोग, कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने पार्टिसिपेट करा। अलग अलग बच्चों ने डांस करे, अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ हुई, बहुत अच्छा माहौल रहा। और उसके बाद इंटर्नशिप हमारी कंप्लीट हो गई। अब जब इंटर्नशिप कंप्लीट हुई तो विद्यालय को छोड़ना था, और वास्तव में मेरा मन ऐसा कर रहा था कि मैं विद्यालय को ना छोड़ूं। इतना कुछ होने के, इतना कुछ माहौल जमने के बाद, इतना खुश रहने के बाद, इतना मतलब अच्छा तरीके से जीवन जीने के बाद, इतना सब रहने के बाद में ना फिर बच्चा ना सोचता है यार कुछ दिन और इंटर्नशिप चलती पर इंटर्नशिप है भाई, ख़त्म हो गई इंटर्नशिप। तो मैंने उन बच्चों के यादगारी के लिए ना एक लेटर बनाया, उस पर मैंने सबके नाम लिखे, ये देखेंगे अभी सभी। ये है आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा हो शायद, पूर्व माध्यमिक विद्यालय करुणाहाटी। ये इस तरीके का पैड मैंने लिखा है उसमें जो टीचर्स थे, उनमें टीचर्स रहे विपिन कुमार सर, विनीता शर्मा मैडम, गंगादास भैया जो वहाँ पे ग्रुप डी कर्मचारी हैं, सोनम रूहेला मैडम, और अनिल मलिक सर और रीतू मैडम हमारे साथ में रहे। उन्होंने बहुत ही सहयोग किया इस इंटर्नशिप के दौरान हमारा। अगर वे ना होते तो उनके मार्गदर्शन में ही मैं ये सभी इंटर्नशिप करने में सक्षम रहा और बहुत अच्छी तरीके से कर पाया। कि क्लास 7th में बच्चे थे, गर्ल्स में कुछ बॉयज़ में बच्चे थे, ये लगभग 16 गर्ल्स हैं इसमें, और बॉयज़ हैं 15। इसका मैंने जो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, इधर डिस्क्रिप्शन कह रहा हूँ सॉरी, इधर ये चल रहा है, इधर जो वीडियो में बराबर में देख सकते हैं आप, लगा रहे हैं हम क्लास 7th का, इधर देख सकते हैं आप। इसमें 6th क्लास का आप इधर देख सकते, 6th क्लास का 6th क्लास का आप इधर देख सकते हैं। और अभी ये देखिए 7th क्लास का जो बच्चे थे हमारे साथ में, उनका इधर की तरफ आ रहा होगा, आपके यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं 7th क्लास का चल रहा होगा। उसमें एक सूरज नाम का लड़का था, माजरे से आता था वो लड़का, उसने लिखा अगर आप जाओगे तो बहुत याद आओगे, हमारे जीवन में हर पल और हर लम्हे में हमारे दिल में समझ पाओगे। समझ में नहीं आ रहा क्या लिख रखा, लेकिन बहुत अच्छा लिख रखा, हार्ट टचिंग। उस दिन वो रोने लगा बच्चा, कहते थे ये शेर पढ़ते ना, शेर बहुत अच्छे शेर और शायरी कहता है सूरज, उसके बारे में भी बहुत अच्छे। 7th क्लास में बहुत बच्चे थे, जैसे चिंकी, लक्ष्मी, ये बच्चे बहुत अच्छे रहे।
इन्होंने बहुत साथ दिया। कक्षा 8 के बच्चे, अब कक्षा 8 में भी हमारे 5 में बच्चे थे जो पढ़े हमारे साथ, पढ़ा मैंने जिन्हें। तो कक्षा 8 के बच्चे, जैसा कि अभी आप डिस्क्रिप्शन में देख रहे होंगे, इधर बराबर में चल रहा है, सब देख लो। हाँ, इधर ही है, ये जो क्या नाम है, कक्षा 8 में बच्चे रहे, ये हमारे साथ में सभी बच्चों ने प्रतिभाग किया। अब आए सभी बच्चे, इनके सहयोग से, इनके बच्चों के सहयोग से, वो कहते हैं ना, टीचर कोई अच्छा नहीं होता मेरे हिसाब से तो ना। टीचर मतलब वक्ता अच्छा नहीं होता है, श्रोता अच्छे होते हैं। अगर श्रोता अच्छी प्रकार से सुने, यानी कि सुनने वाला अगर अच्छा हो तो बोलने वाले को भी मजा आएगा। समझ में आई बात? इसी तरीके से हमारे ये बच्चे जो क्या नाम है, ये जो विद्यालय के बच्चे रहे, हमने तो अच्छा शिक्षण किया या नहीं किया वो तो ये बच्चे जाने, लेकिन हाँ, ये सभी बच्चे बहुत ही अनुशासन प्रिय थे। अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी हुई, कभी पीटी का प्रोग्राम, कभी योगा करवाया, कभी कुछ कराया। मतलब ये 16 हफ्तों का प्रोग्राम ऐसे कंप्लीट हो गया जैसे 16 मिनट का प्रोग्राम हो। ऐसे बहुत मज़ा आया कॉलेज इंटर्नशिप में। अच्छा साथियों, नमस्कार। अगर आप भी बीएड कर रहे हैं और इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं तो वास्तव में इंटर्नशिप कीजिए, इंटर्नशिप कीजिए। ये आपका बच्चों को देखने के प्रति नज़रिया बदल देगा। ये आपके एक शिक्षित से, एक शिक्षा से सुशिक्षा की ओर ले जाएगा। ये आपको एक शिक्षक से एक बहुत अच्छे शिक्षक बनने की राह पर लेकर जाएगा। इसी के साथ मैं अलविदा चाहता हूँ। नमस्कार, मैं शुभम कुमार देसावर। धन्यवाद।